नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस 100 से 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस अगर मानेगी तो कम से कम एक जिले में एक सीट, कहीं कहीं पर 2 सीट, यानी कि 17 लोकसभा की सीटों पर लड़ी थी। 17 पचे 85, कम से कम 85 सीट कांग्रेस लेगी। लेकिन दोस्तों 2027 का चुनाव 27 में है, अभी लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा है। 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव में प्रधानी का चुनाव होता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेती हैं। फिर उसके बाद बीडीसी का चुनाव होता है, इसमें भी राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेती हैं। उसके बाद दोस्तों जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, इसमें राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं, अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े करती हैं। और उसमें साइकिल, हाथ का पंजा, कमल का फूल, हाथी, ये सब चुनाव चिन्ह नहीं होता है। अखिलेश यादव की कोई फोटो लगा देगा सपा वाला, कोई राहुल गांधी की फोटो लगा देगा कांग्रेस वाला, कोई लगा देगा बहन जी की फोटो, कोई लगा देगा मोदी जी की फोटो और योगी जी की फोटो, अमित शाह जी की फोटो। मतलब ऐसे लगा करके बताया जाता है समर्थित उम्मीदवार। आप लोग जानते होंगे इस सब चीजों को। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, वहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, वहां पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है। तो कांग्रेस ने कह दिया है समाजवादी पार्टी से कि हम अकेले लड़ेंगे पंचायत का चुनाव। अकेले का मतलब है बीजेपी सपा के साथ नहीं लड़ेंगे। वैसे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये चुनाव बकवास चुनाव है राजनीतिक पार्टियों के लिए। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मान लीजिए कई जिलों में, तो मान लीजिए हो सकता है सपा अपना बना ले 2-4 जिलों में, ज्यादा नहीं 2-4 जिलों में बना लेगी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष। जैसे इटावा में बना सकती है और एक आध 2 जगह एटा में बना सकती है, जहां पर सपा के मजबूत नेता होंगे, बाहुबली नेता होंगे। ये जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये चुनाव होता है बाहुबल का। बाहुबल का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति सपा से जीतेगा, जैसे मेरा जिला है, मेरे जिला में सपा के अगर पूरे जीत जाए, पूरे जितनी सीटें हैं, तब भी सपा अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि 2-4 लोगों को छोड़ दो आप, 2-4 से लेकर के 2 से लेकर के मान लीजिए 5-6 लोगों को छोड़ दो, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनको अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, यही लोग नहीं बिकेंगे। ये 2-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, जिनको भविष्य की राजनीति में विधायकी का चुनाव लड़ना होगा, सपा से आने वाले समय में लाभ लेना होगा। और अगर उनको पता लग गया अखिलेश यादव को ये आदमी बीजेपी का साथ दे दिया है, बीजेपी के साथ चला गया, हमने जिसको अध्यक्ष का टिकट दिया उसके साथ नहीं गया, तो अखिलेश यादव से डर रहेगा कि नाराज हो जाएंगे अध्यक्ष जी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाकी भैया एकदम बात बता दें आपको, बाकी मान लीजिए हमारे यहाँ 61 सीट है, अगर 30 भी जीतेंगे, 35 भी जीतेंगे, 40 भी जीतेंगे, तो ही 40 में 5 तो कम कर दो, 35 लोग भाग जाएंगे। कहां भाग जाएंगे? जहां जाना होगा, जहां से पैसा मिलेगा। राजनीति सेवा हुआ है नहीं, कहने की बात अलग है। हाँ, कुछ लोग कर देते हैं सेवा पानी राजनीति के माध्यम से, भौकाल बनाने के चक्कर में। तो कहने का मतलब अगर सपा लड़ेगी भी जिला पंचायत सदस्य चुनाव, तो कहां जाएंगे लोग? मान लीजिए हमारे यहाँ 61 सीट है, मान लीजिए हमारे यहाँ 25 सपा जीत गई, 15 जीत गई, 20 जीत गई, इतना जीत ही लेगी आराम से। इसमें से अधिकतर लोग क्या हो जाएंगे? फुर्र हो जाएंगे। फुर्र का मतलब जहां से पैसा मिलेगा, जहां से पावर मिलेगा, सपा के प्रत्याशी के पास पैसा होगा तब भी सपा का प्रत्याशी शायद ही दे, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता का चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, गुंडई का चुनाव होता है। पैसा वही देता है जो वसूलने की क्षमता देता है, कि पैसा दे रहा हूं, वोट नहीं दोगे तो पैसा वसूल लूंगा, वही पैसा देता है। ये काम कौन करता है? सरकार करती है, सरकार के माध्यम से होता है, सरकार जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है। यहां तक कि मैं बता रहा हूं, अगर कोई कांग्रेस से जीतेगा, भले कांग्रेस अकेले लड़ेगी,
अगर पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक जिला पंचायत का अध्यक्ष बना लेगी तो बताइएगा, मिलिएगा हमसे, कांग्रेस अकेले भले लड़ेगी, साथ में ही लड़के क्या कर लेगी, साथ में ही लड़के क्या कर लेगी, पूरे नहीं बना पाएगी। बीएसपी जीतेगी, अच्छी खासी सीटें बीएसपी भी जीतेगी, 300-400 के करीब सीटें बीएसपी भी जीतेगी, 3000 से ज्यादा सीटें हैं ना जिला पंचायत सदस्य की, एक जिला पंचायत अध्यक्ष बीएसपी भी नहीं बना पाएगी। यही सपा वाले 2-3 ठी बना लेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, 2-3-4 ठू हो जाएगा, 5 ठी मान लीजिए, यही, इससे ज्यादा होगा नहीं। मान लीजिए हो सकता है आजमगढ़ में बना ले, इनके पास सांसद 2 हैं, विधायक हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर सरकार चाह लेगी तो वहां भी नहीं बना पाएंगे। इटावा में बना सकती है, एटा में बना सकती है, मैनपुरी में भी नहीं बना पाएगी, और ऐसे बना लेगी कहीं कहीं पर, बाकी ज्यादा नहीं बना पाएगी, हमारा जो मानना है। बाकी हमारी बात से अगर आप लोग असहमत हो तो बात अलग है भाई। ये जो चुनाव होता है सत्ता का होता है, यहां तक कि मैं बता रहा हूं कई जगहों पर बीजेपी जहां पर समर्थन दे देती है अंदरूनी तौर पर माफियाओं को, बाहुबलियों को, वहां पर बीजेपी वाला भी नहीं जीत पाएगा। बीजेपी वाला चाहे जिस पार्टी से जीतो, चाहे जिस पार्टी से जीतो, इस सत्ता का चुनाव होता है। इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कहा है अकेले लड़ेंगे। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सपा को साथ छोड़ दिया है या चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। यूपी कांग्रेस सांसदों की राहुल गांधी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। बैठक में हर विधानसभा संगठन को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस के इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। दरअसल बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और इसी कड़ी में यूपी में नए सिरे से तैयारी कर रही है। यूपी में पिछड़ गई 2 लड़कों की जोड़ी, फलाना धमाका, ये सब होता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं बिहार से कोनो मतलब नहीं है। इस चुनाव से मैं आपको बता दूं, इस चुनाव का मतलब है कि अपना संगठन मजबूत कर लो। इसी के बहाने कांग्रेस पार्टी में लोग ज्वाइन होंगे कि इनको टिकट दिया जाएगा। बसपा में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अधिकतर लोग आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, कुछ यादव समाज के लोग, कुछ कुशवाहा समाज के लोग, कुछ कुर्मी समाज के लोग, वही में एक आध आदमी लीडर जो है मेन, वही लड़ेगा जिला पंचायत का चुनाव। दलितों के वोट को लेने के लिए शामिल हो रहा है। उसके बाद कौन राजा कौन जोगी, और जो जीतेगा वही सिकंदर। बाकी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जनता से होता तो सपा कांग्रेस का गठबंधन भी होता गठबंधन, फिर गठबंधन न टूटता, और उसके बाद चुनाव भी होता, कई जिलों में जीतते भी, लेकिन जनता से होगा नहीं। जनता से होगा तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बीजेपी पूरा नहीं जीत पाएगी। 75 जिले हैं बीजेपी, जो 68 जीतने की क्षमता जो बीजेपी में है, 65 से 68 सीट जीतने की क्षमता है कम से कम। वो 65 से 68 थोड़ी जीत पाएगी बीजेपी। कई जिलों में तो हवाई हार जाएगी, समीकरण ही नहीं बन पाएगा कि वहां हार जाएगी। कई जिलों में हार जाएगी, मुश्किल से 30 जिले जीत सकती है, 35 जिले जीत सकती है, बाकी नहीं जीत पाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस गठबंधन के टूटने को लेकर के? गठबंधन फटबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन चलता रहेगा, लेकिन एक औपचारिक गठबंधन है, अनौपचारिक और कुछ नहीं है। नमस्कार।